हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आइए मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोमवती अमावस की व्रत कथा। तो आइए हम सुनते हैं विस्तार से। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म से खास महत्व है। वही सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान करने से बेहद पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत को विधि विधान से करती हैं और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करती हैं। सोमवती अमावस पर स्नान करने से पितृदोष से भी राहत मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं सोमवती अमावस व्रत कथा की ओर। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ स्त्री लोचनचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। और एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या से सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि जिसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, और जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैभव योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बात बताई कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। तो फिर अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करती, साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिरकर पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात बताई। सोना धोबिन अपने पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चला कि वह घर से निर्जला ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ पड़ेगा तो मैं उसे भांबरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। और उस दिन सोमवती अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भांबरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति में मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भांबरी देता है
उसके सुख और सौभाग्य में समृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भमरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भमरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री आदि की भमरी दी जाती है और फिर भमरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंद या भांजे को दिया जाता है। तो सोमवती अमावस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुख शांति देने वाली है। जिस को भी मेरी ये सोमवती अमावस की वीडियो अच्छी लगी हो, वो मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो मुझे शेयर करे। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।